हमारे कंट्री में ना ज़्यादातर काम उल्टे ही हो रहे होते हैं। ये बात मैंने क्यों की है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने ये पढ़ रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंपनी की अपनी ज़िम्मेदारी है। कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, अपना रिकॉर्ड डिलीवर करना है ऑडिटर्स को कि जब ऑडिट टीम आए वो अपना बेहतरीन तरीके से ऑडिट करें, फॉर्म में वापस जाएँ या नेक्स्ट क्लाइंट पे मूव करें। लेकिन यहाँ पे उल्टी का किस तरह से है कि बंदे को ये पता चलता है कि भाई कंपनी में जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उसने खुद बनानी है। और यहाँ पे ये बात नहीं हो रही, चाहे कोई कंपनी छोटी है, चाहे कोई मीडियम लेवल की है, बड़ी कंपनी है, ये ऑलमोस्ट हर कंपनी में ही ऐसा हो रहा होता है। और ये मैं क्यों आपको कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि जब मेरा आरटीएल का एक्सपीरियंस स्टार्ट हुआ तो वो भी ऐसे ही था। पहला क्लाइंट था, तो हमारे जो सीनियर्स थे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में बैठे हुए हैं। उन्होंने हमें एक हेड दे दिया कि भाई ये कैश इन बैंक है, ये पर्टिकुलर हेड है। ज़्यादातर स्टूडेंट को यही दिया जाता है कि स्टार्ट में आप ये करो। और ऐसा नहीं है कि एक पूरी बाकायदा आपकी एक प्रेजेंटेशन होती है कि अच्छा भाई ये हेड है तो आपने इसको ये चीज़ें ऐसे ऐसे चेक करनी है, ऐसे नहीं होता। आपको पिछले साल के वर्किंग पेपर दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि इन वर्किंग पेपर्स को देख लें और इसके अकॉर्डिंगली आपने सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर देने हैं। अल्टीमेटली आपकी सही खपत होती है और पहले क्लाइंट में आपको ज़्यादा पता नहीं चल रहा होता। जब आपका पहला क्लाइंट कंप्लीट होता है, आपका अगर तो रिव्यू हुआ, सीनियर ने अगर आपको रिव्यू किया, जो कि होता ही है, तो उसमें आपकी फिर बेइज्जती होती है कि भाई कैश एंड बैंक में ये प्रोसीजर करना था, आपको पता ही नहीं है कि ये आपने किया ही नहीं है। तो फिर बंदा अपनी बेइज्जती करवा के अंडरस्टैंडिंग लेता है कि ताकि जो नेक्स्ट क्लाइंट है वहाँ पे वो गलती ना कर सके। तो बात करने का मकसद ये हुआ, चाहे कोई बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, इवन ये भी देखा मैंने कि जो ट्रायल बैलेंस है उनको भी ज़्यादा बेहतर करना पड़ता है कि वो भी ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, उनके नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, उनकी बैकएंड पे वर्किंग, सभी को लिंक करना कि कहीं पे गलती ना हो जाए, फिर कैश फ्लो को टैली करना, ये बड़ी मुसीबत वाला काम है। और ज़्यादातर जो काम टाइम है बंदे का, यही चीज़ लेके जाती है। तो पता भी ये चला कि ये तो पहली बात ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये सारी वर्किंग कहाँ पे होनी है? सारी वर्किंग होनी है एक्सेल पे। बंदों के माइंड में क्या होता है, जो कि मेरे माइंड में भी था, भाई रिपोर्टिंग पढ़ ली है, FA1 FA2 ये सारा कुछ पढ़ लिया हुआ है, एडवांस लेवल की कुछ रिपोर्टिंग भी बंदे ने छुट्टियों में पढ़ ली है, ये तो मुझे सारा काम आता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली काम सामने आता है तो फिर पता चलता है वो तो ठीक है, एक ही हो गया। तो इसीलिए अभी से आपको ये थोड़ा थोड़ा अपने स्किल्स पे काम करना है, ताकि जब आप फर्म में जाएँ तो एक तो आपकी प्रेफरेंस बने, दूसरा आपको ये काम आता हो, आपको ये परेशानी ना हो कि भाई सीनियर्स आपको ये इस तरह कह रहे हैं, वे उस तरह कह रहे हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें कि आपने फर्म में भी तो काम करना है। आपको इंटरनेशनली कोई एक क्लाइंट पकड़ें जिनको रेगुलर बेसिस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। वो एक सेपरेट बात है कि वो क्लाइंट को कैसे लेना है, फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है, टाइम मैनेज कैसे करना है, वो एक सेपरेट बात है। लेकिन अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें ताकि जब आप इंटरव्यू टेबल पर बैठे हों, फर्म में काम करें, आपकी प्रेफरेंस बने, आपको मैनेजर्स जो हैं वो अच्छे क्लाइंट्स को एलोकेट करें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना इसकी वो आपको ज़रूर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, उनके बैकएंड पे वर्किंग किस तरह से लिंक करना है, और ये सारा काम कहाँ पे होना है? एक्सेल पे होना है। तो ये ज़रूर सीखें। और अगर आप सीखना चाहते हैं हमसे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर जानिए आप, और आपको इंशाल्लाह बेहतरीन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज़ जहाँ से आपको ट्रेनिंग्स बेहतर मिलती हैं आप ज़रूर लें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।